स्टार्ट? अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, आज के सेशन के बारे में तुम लोगों को क्या बताया गया? आई मीन, व्हाई आर वी हियर टुडे? Somebody is going to interact with you. Others? Interact. So interact means, बाबू, I will talk and you will talk. Okay? अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो आज का सेशन फेल्योर. Okay? So success of this session will be depending on you. Will depend on you, not on me. Okay? So we are going to talk to each other. We are going to talk to each other. मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, एग्री कर सकते हो. We can debate about those points and we can move ahead. ठीक है? Okay? आप लोग भी उस बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो मेरे से, बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस और वट एवर इट इज. ठीक है? प्लीज फील फ्री टू आस्क. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू आंसर वट एवर आई कैन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माई एबिलिटी. ठीक है? सेकेंड थिंग, अपना डिस्कशन जो होगा, एब्सोल्युटली नो होल्ड्स बार्ड. We can talk of anything and everything, but within the framework of decency. ठीक है ना? Within the framework of decency. तो अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन मुझे मालूम नहीं कभी हुआ कि नहीं. Do you know who I am? Okay, sorry about that. मेरा नाम रघुहरी डालमिया. I was a businessman. Was इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ माई एज आई एम वर्चुअली रिटायर्ड. तो मेरा ज़्यादा काम सोशल वर्क में होता है. हम लोग 2 स्कूल भी चलाते हैं, वन इन उड़ीसा विच इज़ अवर फैक्ट्री, वन इन चिड़ावा विच इज़ अवर होम टाउन. एंड आई डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन वाटर कंजर्वेशन इन द चिड़ावा एरिया. और आजकल के माहौल में वाटर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एट्सेट्रा आर very very important. You agree? Very very important today. तो मैं जो भी मैं कर सकता हूँ उस एरिया में मैं करता हूँ. दिस इज माई इंट्रो. आप लोग सब क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो. आई वॉज टोल्ड. अनफॉर्चुनेटली क्लास 12 ऑल्सो कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज दे आर राइटिंग देयर एग्जाम्स. एंड आई होप when you all go back after this discussion, you will have some enrichment in your minds and you hopefully will go away from here happily. Okay? I want you to be happy when you leave this place. भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, mixed, कोई प्रॉब्लम नहीं है. We are not talking in English, we are not talking in Hindi. हम लोग मिक्स्ड भाषा में जैसे अच्छा लगता हो हम लोग बातचीत करेंगे. राइट? ओके. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट टुडे? कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग चुनना चाहो, या टॉपिक्स, नॉट वन बट टॉपिक्स, अगर आप लोग चुनना चाहो प्लीज फील फ्री. कोई पर्टिकुलर माइंड में है कि आज हम आपसे ये बातें करना चाहेंगे? एनीबॉडी वुड लाइक टू से? नो वन? किसी के माइंड में कोई प्रश्न या टॉपिक, या आज का जो मुद्दा हो रहा है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या चीज? 500 and 1000 रुपीज. हाँ, सबकी हालत खराब है. तो हाँ, नॉट यू गाइज, ऑब्वियसली नॉट यू गाइज, बट मेनी इन दिस कंट्री. ठीक है? यू वांट टू टॉक अबाउट दैट और यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट? दैट इज वन टॉपिक वी कैन टॉक अबाउट. उससे देश का भला होने वाला है
या देश का बुरा होने वाला है? मोदी ने तो डिसीजन ले लिया, ठीक है, अब उससे देश का भला होने वाला है कि देश का बुरा होने वाला है? कम ऑन, बोलो यार, बोल्डली खड़े होके बोलो कि देश का बहुत बुरा होने वाला है, कोई चांस ही नहीं है देश का अच्छा होने वाला। बोलो, कोई नहीं, एवरीबडी एग्रीज विद मोदी, देश का बहुत भला होने वाला है। हाँ, अच्छा मेरे को एक जना उठ के बताओ देश का क्या भला होने वाला है? कम ऑन, खड़े होके बोलो यार, या बैठे बैठे बोलो, कोई इशू नहीं है। वी आर नॉट फॉर्मल विद ईच अदर। सर, हाँ सर, इससे हम लोगों की ब्लैक मनी जो है बहुत सारी वो ख़त्म हो जाएगी सर। जो टेररिस्ट के फंड्स थे वो चले जाएंगे सर। जैसे दाऊद इब्राहिम है, वो पाकिस्तान में शेल्टर लेके हम लोगों के करेंसी के जाली नोट्स बनाता था, मतलब रेप्लिकास 500 और 1000 के। अब उसके प्लान्स फेल हो जाएंगे, तो सर काफ़ी भला होगा देश का इससे। और बस ये एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग की इकोनॉमी कैशलेस हो गई है, बस। डिसएडवांटेज क्यों है? सारे यूरोप में, अमेरिका में, डेवलप्ड कंट्रीज में द एंटायर इकोनॉमी इज वर्चुअली कैशलेस। 90% इज कैशलेस, 10% इज कैश हैंडलिंग, बहुत कम होता है। तो बुरा क्यों है आप बताओ? व्हाई डू यू से कैशलेस बुरा हो जाएगा? सर एक्चुअली ये पॉइंट शशि थरूर ने मेंशन किया था, तो सर मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा था। सर आई हैव नो से इन दिस। बट बुरा है कैशलेस इकोनॉमी, क्या बुरी है? ओके, एनीवन एल्स बोलो ना, प्लीज फील फ्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's very important that you as students know what is happening in the country today, और वो अच्छा है कि बुरा है। ओपिनियंस बहुत जरूरी है फॉर्म करना। हो सकता है लोग आपसे डिसएग्री करें, एग्री करें, हो सकता है तुम्हारी ओपिनियंस फ्यूचर में जाके गलत साबित हों या सही साबित हों, बट क्लास 11 स्टूडेंट्स, 17 साल, मेजॉरिटी ऑफ यू प्लस माइनस, इस समय ओपिनियन नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? 18 साल में तुम लोग सब वोटिंग करने वाले हो। यू ऑल विल बी एडल्ट्स, यू ऑल विल हैव ड्राइविंग लाइसेंसेस विद यू, ठीक है? एज एन एडल्ट और एज एन एडल्ट हु इज गोइंग टू स्टेप इनटू एडल्टहुड, ओपिनियंस फॉर्म करना बहुत जरूरी है। एक ओपिनियन आया मेरे पास अभी आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, कोई तो बोलेगा जो बुरा हो रहा है। सर इससे मतलब इतना भी ब्लैक मनी इरेडिकेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ ब्लैक मनी का फॉर्म प्रॉपर्टी के है आजकल, तो प्रॉपर्टी का तो कुछ है नहीं, उन्होंने कैश का ही कुछ किया है। अभी नहीं हुआ है ना, आगे होने की संभावना है। वी डोंट नो, आगे होने की कुछ संभावना हो सकती है। ओके, सो देयर इज अ पॉइंट, प्रॉपर्टी में जो कैश इनकम इन्वेस्टेड है वो पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, राइट? दैट्स अ पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट वाज कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द कंट्री। इसके बारे में डिबेट नहीं हो पाई, 2-4 लड़कों ने, लड़कियों ने, किसी ने बोला नहीं कि कैशलेस इकोनॉमी इज गुड और कैशलेस इकोनॉमी इज बैड। So cashless economy, somewhere it is good, somewhere it is bad, because इस मोदी जी का देखे तो अभी शादी का सीज़न चल रहा है, मेरे एक है, उनके अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज 500 and 1000 के ही नोट चलते हैं मोस्ट। 100 के नोट के बारे में कोई पूछता नहीं, 50 के नोट का कोई वो नहीं है, 10 के नोट्स भी नहीं चलते, चिल्लर यूज़ ही नहीं करते आजकल की डेट में। तो सिंस 500 and 1000 के नोट इन लोगों ने बंद करवा दिए, प्रॉब्लम हो रही है। बड़े लोगों को नहीं, बट विलेज के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एंड बैठ के बोलो, कोई इशू नहीं है। उसके क्या बोलते, रूरल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एटीएम में जाते जाते लाइन होती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बैंक में सुबह से लाइन लगती है, पैसे ख़त्म हो जाता है। 3-4 दिन वो लोग रुक रहे हैं लाइन में। तो कहना ईजी है कि अच्छी बात है, बट इफेक्ट्स तो हो रहे हैं। मे बी टाइम के साथ ठीक हो जाए, बट साइड इफेक्ट्स तो हो रहे हैं अभी इसके बहुत सारे। और
साइड इफेक्ट्स एट द मोमेंट पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रखी है. इट्स ट्रू. ओके. Okay, so sir, he mentioned that a cashless society, so you questioned whether a cashless society will be good or bad, right? Now, cashless society for India, it won't be good because considering that we don't have the sufficient infrastructure. मतलब हमारी कंट्री में आप देखें तो ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में स्कीम्स हैं जैसे पब्लिक क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वहाँ पे सो यू फिल आउट फॉर्म्स फॉर दैट आवर कंट्री डजंट हैव पब्लिक सेंट्रलाइज स्कीम्स फॉर दैट सेकेंडली इन ऑर्डर टू हैव अ कैशलेस सोसाइटी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटाबेस आवर कंट्रीज डेटाबेस इज स्टिल डेवलपिंग बट इज़ नॉट दैट एडवांस्ड. द प्राइमरी पॉइंट बीइंग सर आपने पूछा कि ये करेंसी डिमोनेटाइजेशन ये अच्छा है या बुरा. Now not to sound intentional or going against the system, I find that it's bad and I'll tell you why. Because considering that the 2000 rupee notes have been presented, you do realize now कि अब कम amount में करेंसी पेपर के कम अमाउंट में ब्लैक मनी होल्डर्स कैन नाउ होल्ड अ लार्जर अमाउंट अ लार्जर सम. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर होल्डिंग 4,000 rupees टू द ट्यून ऑफ हैविंग 4 notes of 1,000 they can now hold it much easily while having just 2 notes of 2,000 and that is in no way whatsoever acceptable for the society. A very valid point. बोलो anyone else would like to agree with him, would like to disagree with him? So actually that point of 2,000 rupee notes, this reform demonetization thing which happened, I think it happened because people already had 1,000 and 500 rupee notes in sort of in bundles में तो स्टोर करके रखे थे छुपा के तो उसको एक तरीके से वो अब यूजलेस हो गया है. वी कैन सी ऊपर से उनने दे ब्रॉट द सिस्टम लाइक ना कि 2 lakhs के ऊपर दे हैव टू पे some 200% some tax or stuff. सो एक्चुअली एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से अभी जितना ब्लैक मनी था लोगों के पास वो यूज़लेस हो गया है. बट हाँ अब जो 2,000 रुपी नोट्स आए हैं वो आगे जाके उनका यूज़ हो सकता है और ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए दोबारा. तो एक तरीके से सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होगी बिकॉज यूपी इलेक्शंस आर कमिंग एंड I think Haryana and Goa, everywhere some elections are about to come. So it will be a problem. Punjab. So elections are coming, there will be problem for them because political parties तो cash use करती हैं and this demonetization वाले का फ़ायदा ये भी है कि सिर्फ दाऊद जैसे mention किया ये लोग नहीं काफ़ी criminals use करते हैं cash for various transactions because हर जगह तो accounts use नहीं कर सकते ना वो लोग. and डिमोनेटाइजेशन का एक ये भी एडवांटेज नहीं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जो क्लेवर काइंड ऑफ हैं ब्लैक मनी उन्हें स्विस अकाउंट्स में छुपा के रखे तो गवर्नमेंट तो ला ही नहीं सकती वो ऐसे. सो दैट्स इट. व्हिच मींस फाइनली इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा ब्लैक ये डिमोनेटाइजेशन वाले का उनके लिए जो काइंड ऑफ लाइक क्लेवर थे शुरुआत से ही उनको बहुत ज़्यादा पैसा तो ऑब्वियसली स्विस बैंक में छुपा के रखते हैं लोग कैश के मुकाबले. ओके माइक दो थे ना वन ऑन दिस साइड वन ऑन एक मिनट माइक दो थे ना हाँ ओके ठीक है. सर एक रीज़न है जिससे नुकसान हो सकता है वो ये है कि फर्स्टली इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है. गांव में ऐसी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे कि उनको नए सिस्टम के बारे में सिखाया जाए प्रॉपरली. थर्डली सर गिवन द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लाइज बिलो पॉवर्टी लाइन they will be very severely affected by this. So also I've heard this point in the NDTV news. There's something called emergency money, which people, especially people in villages, इसको कहते हैं भड़वे का पैसा. इसको वो लोग बचा के रखते हैं. और सर ये हंसने की बात नहीं है, उस पैसे की क्वांटिटी भले ही कम हो पर जब इमरजेंसी आती है यही पैसा उनकी एड करता है. और सर अगर अब ये पैसा यूजलेस हो जाएगा then a very large number of people will be affected, especially in this country. Okay, और कोई? So you asked that why cashless economy is bad for India, and so you said that like in most of the country. मैं नहीं बोला, तुम्हारा साथी बोला. Okay, fine. So, in most of the country, cashless economy is prevalent. So, sir, like if we look at the India's economy, the very basic fact is that in India we have flow of money in terms of paper currency. Like what Bhaskar has said, that in like we don't have proper infrastructural facility. Like we don't have
use of debit card and ATM card at each and every shop. While in most of the developed countries or European countries, we have such facility. So paper currency is very important, and like now we are lacking of such type of paper currency. So it's bad for our economy. Thank you. एक मिनट So, the introduction of new currency, so the ban of 500 and 1,000 rupees note, the thing that we are facing these days, so it was a very important thing to do, so because there is a thing that we have not realized. So there was a very big gap between the poor and the riches. Okay, so rich people were rich, but they were damn rich. And poor were poor, they were damn poor. Now this broad wide gap, sir, this has narrowed due to this thing. And so this is one of the steps which Modi, our Prime Minister, is taking to exactly do whatever you guys are talking about. He's doing this to remove this. All this black money and all this emergency money, whatever you are speaking. It's a basic step. It was the basic step. And if you guys have watched the news yesterday, I think you guys know what I'm speaking, that he was, like trying to... आप बताओ क्या न्यूज़ थी कल? Sir, actually, sir, there are many rights in the country, sir. People, the rich people, sir, they are very pissed off, literally pissed off. And many people are even, giving गाली दे रहे हैं sir Prime Minister को, videos हैं और सब ऐसे. So, sir, what he said yesterday in the news that, sir, there will be haters, and whatever steps that I am taking, these are necessary for enrichment of our country, for developing our economy from to rip down, and not rip down it to to the basic levels, but rip down to a level so that we can make it fresh. Okay. सर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए गए और क्या नहीं लाए गए. तो सर पहली चीज़ जो कि ATMs इंस्टॉल किए गए हैं इस देश में सर, उसमें जो अब नोट का नया साइज़ आया है सर वो डिफरेंट है. तो सर इस वजह से कई ATMs इनफेक्टिव हो गए हैं. पहले उनके लिए वर्क करना चाहिए था सर. दूसरी चीज़ जनधन योजना निकाली गई थी, बैंक अकाउंट खुलवाने थे सर, उतने बैंक अकाउंट नहीं खुल पाए जितने खुलने चाहिए थे. इस वजह से बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ा है. हाउ डू यू डिफाइन उतने बैंक अकाउंट? सर इन्होंने एक स्कीम निकाली थी सर कि जिसमें ये हर गरीबों के बैंक अकाउंट बनवाएंगे जिन लोगों के नहीं बने हैं. सर बहुत लोग हैं ऐसे जो इन्होंने नहीं बनवा पाए और कई जगह ये स्कीम्स नहीं पहुंची हैं इंटीरियर्स में. दूसरी चीज़ सर जिसकी बात हो रही है सर्कुलेशन की, सर 45% नोट्स जो कि 500 के हैं ये इकोनॉमी सर्कुलेशन में 1,000 रुपीज़ के हैं सर. एकदम से स्टॉप कर देने में सर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई कि पेशेंट्स थे जिन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में थे लेकिन उनकी फ़ीस नहीं जमा हो पाई, इस वजह से डेथ हो गई. प्राइवेट क्लिनिक्स में भी सर ऐसा देखा गया है. इस वजह से ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग भूल नहीं सकते हैं सर. दूसरी चीज़ सर ये नोट बीजेपी ने क्लेम किया कि 6 महीने से छप रहे थे. सर 6 महीने से छप रहे थे तो इस पर नए वाले RBI गवर्नर का साइन है, ये तो सर पुराने वाले का होना चाहिए था. आंसर शायद ये भी एक रीज़न RBI गवर्नर ने इस वजह से रिज़ाइन किया हो क्योंकि उनको इस पॉलिसीज़ में कुछ कमी दिखाई दी हो. थैंक यू सर. ओके. Sir, just to put some points forward, when people talk about that Modi never did good, sir, एक point है जो fundamental rights के केस में भी डाला गया था, and it says that अगर ह्यूमंस किसी प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो इसमें ये उस प्रिंसिपल की गलती नहीं होती है, ह्यूमंस की गलती होती है. सो दैट मीन्स द इनवैलिडिटी ऑफ अ प्रिंसिपल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल इटसेल्फ बट अपॉन इट्स एग्जीक्यूशन. हम यहाँ पे फॉल्टर कर गए. सर प्रिंसिपल ही सही था, जो इसकी बिहाइंड का मेंसरिया का कैपेसिटेशन था या इंटेंशन बिल्डिंग थी वो सही थी, मगर एग्जीक्यूशन गलत था. अब सर एग्जीक्यूशन क्यों गलत था? इसने पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया कि रिकैलिब्रेशन ऑफ ATM नहीं हुआ साइज के हिसाब से. सर एक चीज़ हम बहुत बेसिक लॉ में पढ़ते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. इट सेज कि अगर कोई सिचुएशन है तो उसके लिए एक बेसिक अजम्पशन लिया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि दिल्ली के लोग अब प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल पे आ रहे हैं तो इसका बेसिक अजम्पशंस कुछ हो सकते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग एनवायरनमेंट के फ्रेंडली हो रहे हैं, या फिर दिल्ली में इनफ पब्लिक व्हीकल्स हैं. तीनों में से सर बस थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है दैट इज नेसेसरी
दैट इज़ नेसेसरी कि लोग शिफ्ट करें फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, कि यार जब इक्वलेंट पब्लिक व्हीकल्स हैं तभी तो लोग आ रहे हैं. दे मे बी पीपल हु आर नॉट बॉदर्ड बाय द प्राइस हाइक, राइट. सो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. अब सर अगर मोदी जी पहले ही सिस्टम में ये चेंजेस करने लगते तो सर ये चेंजेस इन्फ्लिक्टिव होते कि ऐसा कोई चेंज आने वाला है और आधा ब्लैक मनी तो वहीं पे गायब हो जाता. ठीक है. आंसर अलाउ मी टू कंप्लीट. सर अलाउ मी टू कंप्लीट. सर आईसी गोलकनाथ बहुत फेमस केस लड़ा गया था, कैपेसिटेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आप में उस पर बात हुई कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं. सर काउंसिल, स्टेट काउंसिल बेहतरीन पॉइंट डालती है जिसको मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में ही कहा कि आधे जो काम इस गवर्नमेंट के किए जाते हैं ना वो लीक हो जाते हैं, इसलिए आधे जो एग्जीक्यूशन है हो ही नहीं पाता है. प्रिंसिपल इतना प्यारा है, अगर आपने उसके इन्फ्लिक्टिव चेंजेस पहले से दिखा दिया आपका कैश मनी गायब हो जाएगा, ब्लैक मनी. सो टू इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ सीक्रेसी, हाँ ठीक है सर, अगर 4 किलोमीटर जियो की लाइन में मैं खड़ा हूँगा जियो सिम की में, yes, I do agree कि exception cases होंगे. Exception cases are bound to be there. That is how the system works, like exceptions and de-exceptions. People, yes, I do not support that people are dying in private hospitals, मगर ये दिक्कत आपको आने वाली है, ये बात हम एग्री करते हैं. मगर सर डोज नेसेसरी थी और दी गई. So that is it. Very well spoken. देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना. सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस. ये जितना भी हम लोगों को तकलीफ हो रही है और हम लोग उसके बारे में इतना चिल्ला रहे हैं, आई ऑल्सो शो यू वीडियो जस्ट नाउ. जितना हम लोग चिल्ला रहे हैं, जितना हम लोग कर रहे हैं, सारा का सारा सेल्फिश मोटिव है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारा का सारा प्रोपेगेंडा इसके अगेंस्ट में सेल्फिश मोटिव की वजह से हो रहा है, सेल्फलेस मोटिव की वजह से नहीं हो रहा है. राइट? हम लोग जियो की लाइन में 24 घंटा जाके खड़े हो सकते हैं. देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल. हम लोग कोई नया सिनेमा इंट्रोड्यूस होता है फ्राइडे को, ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट माय टाइम्स, दैट वाज वे बैक इन 60s एंड 70s. 24 घंटे से लाइन में लोग खड़े रहते थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए. देयर वाज नो कंप्लेंट. उसी तरह से कितनी लाइनों में लोग खड़े होते हैं, कोई भी तो व्यक्ति कंप्लेंट नहीं करता. जहां पे ये सिचुएशन आई कि हमको बैंक की लाइन में या एटीएम की लाइन में खड़ा होना है, सबको तकलीफ ही तकलीफ है. क्या हम कुछ अच्छे के लिए, अगर हम समझते हैं इसमें कुछ अच्छा होने वाला है, विच मीन्स आई थिंक एवरीबडी एग्रीज, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु विल डिसएग्री कि इस डिसीजन से नकली नोट खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग खत्म हो जाएंगे. है कोई व्यक्ति जो इसमें डिसएग्री करता हो? नन. तो नकली नोट की इकोनॉमी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान मेनली, वहाँ से सारे के सारे नकली नोट आते हैं. और डू यू नो व्हाट इज द नकली नोट इकोनॉमी इन आवर कंट्री? नहीं, नकली नोट, मैं 2 नंबर की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली नोट की इकोनॉमी. आउट ऑफ 86% 500 और 1000 के नोट जो हमारे देश में घूमते हैं, उसमें से 25% नोट्स नकली हैं. 25% नोट्स. 86 का 25% कितना हुआ? रफली 21.5%. 20% मान लो, थोड़ा कमती मान लो, किसी ने एग्जैजरेट किया होगा, 15% नोट नकली हैं. आप इमेजिन करो, हर आम आदमी के पास ये नकली नोट घूम रहे हैं, और वो जब किसी को टेंडर करता है उसको भी नहीं मालूम ये नकली नोट है, ये इकोनॉमी में चल रहा है. और जब नोट इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है? those who are studying economics, they will know. इसका इफेक्ट हाईली इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हो जाता है, विदाउट एनी रीजन. हाईली इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हो जाता है, नंबर 1. नंबर 2, ये सारे के सारे नोट जो हैं
ये टेररिज्म को फंडिंग करते हैं। सारे के सारे नोट जो हैं टेररिज्म को फंडिंग करते हैं। ये आते कहाँ हैं? सबसे पहले कश्मीर में आते हैं, सबसे पहले कश्मीर में आते हैं। कश्मीर से धीरे 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 दे कम डाउन इनटू द कंट्री अप टू द साउथ। साउथ के अंदर फिर भी रिलेटिवली कम है बिकॉज मूवमेंट इज स्लोअर। नॉर्थ के अंदर इसकी भरमार पड़ी हुई है। इसकी भरमार इसलिए भी पड़ी हुई है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे देश में जयचंद जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। जयचंद यू नो ना, सबने जयचंद की कहानी सुनी हुई है। जयचंद के लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी ये इस तरह से आगे बढ़ता है। तो जब इस तरह से आगे बढ़ता है वो इकोनॉमी ख़त्म हो गई। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि नकली नोट आने बंद हो जाएंगे। जब वो 1000 और 500 के छाप सकते हैं तो 2000 के भी छाप लेंगे। अगले जो 500 के नोट आएंगे वो भी छाप लेंगे। बट द क्वेश्चन इज, एक बार इसके ऊपर रोक लगेगी, नकली नोट के ऊपर रोक लगेगी। तुम लोगों ने न्यूज़ सुनी है, बहुतों ने सुनी होगी, बोरे भर भर के लोगों ने अपने नोट जला दिए बिकॉज दे कुड नॉट डू, they did not know what to do with that। या बोरे भर भर के उन्होंने ये नोट गरीबों में बांट दिए कि भी गरीब जो है वो तो बैंक में जाके चला लेगा, बैंक में जमा कर देगा अपने नाम से। तो या तो ये रुपए गरीबों में बंट गए और या जल गए। जल गए तो इकोनॉमी से खत्म हो गए, और अगर गरीबों में बंट गए तो कम से कम गरीबों के पास गए तो सही। उसको तकलीफ जरूर होगी, 2 लाख रुपए जाके किस बेसिस पे जमा करेगा वो अपने नाम पे, परंतु गरीबों में बंट तो गए। यू अंडरस्टैंड? डिफिकल्टी ऑफ कोर्स है। अब आज ही मैंने एक व्हाट्सएप पढ़ा था, तुम लोगों के पास भी व्हाट्सएप्स आते होंगे। एक जवान बोल रहा है, बोले तुम लोगों को यार इतनी तकलीफ है लाइन में खड़े होने में, हम लोगों को भी तकलीफ होती है वहां बॉर्डर पे लाइन में खड़े होने में, और तुम लोग तो पैसे की लाइन में खड़े हो, हम लोग तो जान की लाइन में खड़े हैं। हम तो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हमको जान की लाइन में खड़े क्यों होना पड़ रहा है, और हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमको पैसे की लाइन में खड़ा होना पड़ता है।